नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, डिविजन साइंस सीनियर सेकेंडरी जखनिया गाजीपुर से। तो अभी तक आप लोगों को मैंने बताया कि प्रेमचंद द्वारा यह लिखित कहानी नमक का दारोगा। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि बंसीधर और जो है आरोपी दिन के बीच जो वार्तालाप होती है, और वो आरोपी दिन जो है बंसीधर को है जो है तमाम प्रकार से जो है लुभावने अवसर देता है, लेकिन बंसीधर जो है अपनी जो है सत्यवादिता से जो है नहीं हटता है। और यह बात जो है न्यायालय में चली जाती है, और न्यायालय में जो धर्म और धन के बीच युद्ध जो है ठन जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। मुंशी जो बंसीधर है उनको यह दिखाई दिया कि जो न्याय है वह हमारी तरफ से जो है हमसे जो है दूर चला जा रहा है, अर्थात वह जो है न्याय जो है आरोपी दिन की तरफ जो है दिखाई दे रहा है कि उनके पक्ष में हो रहा है। वह न्याय दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वह भले ही न्यायालय था, न्याय का दरबार था, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो कर्मचारी थे उन पर जो है उनके अंदर जो है पक्षपात था, अर्थात वह आरोपी दिन का जो है पक्ष ले रहे थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। लेकिन लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि पक्षपात किसी का पक्ष लेने और न्याय से जो है इसका संबंध कहाँ हो सकता है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ पर पक्षपात किया जाए, जब न्यायालय में पक्षपात होने लगे तो वहाँ पर जो है न्याय की उम्मीद को जो है छोड़ देना चाहिए। उम्मीद वहाँ पर जो है नहीं मिल सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। जो मुकदमा था वह तुरंत जो है समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, जो डिप्टी मजिस्ट्रेट था जिसके न्यायालय में यह मुकदमा जो है दर्ज हुआ था, वह अपनी जो है तजवीज़ में लिखा कि ये पत्र होता है, पंडित आरोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। मतलब आरोपी दिन के खिलाफ किया गया FIR जो था वह जो है बिना आधार का और जो है भ्रामक है। वह एक बड़े भारी आदमी है, वह बहुत ही बड़े संपन्न हैं, उनकी समाज में जो इज्जत है। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। अब जो न्यायालय मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह बात जो है कल्पना से जो है बाहर है कि इन्होंने जो है लाभ के लिए जो है इन मुंशी बंसीधर को जो है पैसा देने का जो दुस्साहस किया होगा। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी प्रेमचंद का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। तब जो है मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह जो है मुंशी बंसीधर का जो है अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े ही जो है दुख की बात है कि उन्होंने जो है अपनी जो उदंडता और जो है अपनी विचारहीनता से जो है बिना विचार किए ये सज्जन पुरुष को जो है अदालत में ला दिया। इसके लिए बड़ा कष्ट है। तो मजिस्ट्रेट को यह जो है दुख हुआ कि एक भले सज्जन पुरुष को जो है अदालत में लाकर इन्होंने जो है खड़ा कर दिया। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसे विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। लेकिन मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि हम इससे बहुत ही खुश हैं कि यह अपने काम के प्रति जो है सजग और सचेत हैं, किंतु नमक के मुकदमे के जो है नमक की हलाली में जो है अपनी बुद्धि और विवेक से जो है काम लेना चाहिए। भविष्य में जो है उसके प्रति जो है होशियार रहना चाहिए। मजिस्ट्रेट ने जो है बंसीधर से कहा। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। जब वकीलों ने यह फैसला सुना तो खुशी के मारे जो है फूले न समाये। पंडित आरोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, और पंडित आरोपी दिन जो है हंसते हुए जो है अदालत से जो बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। जो स्वजन जो उनके सगे संबंधी थे सभी ने जो है रुपयों को जो है लूटा। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनके प्रति जो है उदारता का जो है सागर जो है दिखाई देने लगा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। उनकी उदारता अदालत की नींव तक जो हिला। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। दरोगा बंसीधर जो बाहर निकलता है अदालत से तो उसके ऊपर चारों ओर से जो है व्यंगात्मक प्रश्न जो है होने लगे। चपरासियों ने झुककर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत
उसकी गर्भाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। किंतु उस समय जो कठोर वचन जो है बोले जा रहे थे, एक एक संकेत में उसके गर्व को जो है और जो है प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक ही सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। आज के समय में इस संसार में जो न्याय जो है किसी सत्यवादिता को जो है नहीं मिलता। जिसके पास धन दौलत है उसी के पक्ष में जो है न्याय होता है। बंशीधर ने धन के बैर मोल लिया था। बंशीधर ने धन से जो है, दौलत से जो है दुश्मनी ले लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब उसका मूल्य भी जो है चुकाना उसको जो है अनिवार्य हो गया। क्या हो गया देखिए आगे। कठिनता के साथ एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। कि किसी तरह से जो एक सप्ताह का समय जो है व्यतीत हुआ, तब तक जो है मुअत्तली जो होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनका जो है परवाना आ गया। अधिकारी का जो परवाना आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। उसको जो है अपने कार्य कुशलता का जो दंड मिल गया। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले और बेचारे बंशीधर जो है परवाना लेकर जो है अपने हृदय में जो दुख व्यक्त करते हुए जो अपने घर की तरफ जो है चल दिए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। जो उनके पिताजी थे, उसने जो है जब वह मुंशी बंशीधर जो है काम पे अपने चला था, तब उसके पिताजी ने उसको समझाया था, लेकिन उसकी बात को जो उन्होंने अनसुना कर दिया था। सब मनमानी करता है, यह अपने मन की ही काम करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और यहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हम तो कसाई और जो कलवार हैं उनके तगादे सहे हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर यहाँ पर हम बैठ गए हैं। अब बस केवल जो सहारा है वह जो है केवल तनख्वाह की है। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया। उसके पिताजी ने कहा हमने भी जो है नौकरी किया, लेकिन किसी बड़े पद पे नहीं था, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। आप ईमानदार बनने चले हैं। हमने दिल खोल कर काम किया, लेकिन आपकी ईमानदारी आपको लेकर जो है डूब पड़ी। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। भले ही जो है घर में अंधेरा और मस्जिद में दिया जो जरूर जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। और तुम्हारा खेद इस बात का है कि तुम्हारा पढ़ना लिखना जो है बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर दुरावस्था में घर पहुँचे और मुंशी बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। जब बंशीधर जो अपने घर पहुंचा और उसके पिताजी ने समाचार सुना तो वह जो है उनको जो है दुख हुआ। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूँ। तो बंशीधर के पिताजी ने कहा कि जी चाहता तुम्हारा और अपना सिर जो है फोड़ दूँ। बहुत देर तक पछता का हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वह जो है बार बार जो पश्चाताप कर रहे थे और जो अपने हाथ को जो क्रोध में जो है मल रहे थे। अगर बंशीधर वहाँ से जो नहीं हटते तो उनका क्रोध जो है और बढ़ जाता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्राएं कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। मतलब घर में उनके जो है तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई। तो आज के लिए इतना, बाकी जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, जिसन साइंस सीनियर सेकेंडरी जखनिया गाजीपुर से। तो अभी तक आप लोगों को मैंने बताया कि प्रेमचंद द्वारा यह लिखित कहानी नमक का दारोगा। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि बंशीधर और जो है आरोपी दिन के बीच जो वार्तालाप होती है और वो आरोपी दिन जो है बंशीधर को है जो है तमाम प्रकार से जो है लुभावने अवसर देता है, लेकिन बंशीधर जो है अपनी जो है सत्यवादिता से जो है नहीं हटता है। और यह बात जो है न्यायालय में चली जाती है और न्यायालय में जो धर्म और धन के बीच युद्ध जो है ठन जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था।
मुंशी जो बंशीधर है उनको यह दिखाई दिया कि जो न्याय है वह हमारी तरफ से जो है हमसे जो है दूर चला जा रहा है, अर्थात वह जो है न्याय जो है आलोपी दिन की तरफ जो है दिखाई दे रहा है कि उनकी तरफ उनके पक्ष में हो रहा है। वह न्याय दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वह भले ही न्यायालय था, न्याय का दरबार था, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो कर्मचारी थे उन पर जो है उनके अंदर जो है पक्षपात था, अर्थात वह आलोपी दिन का जो है पक्ष ले रहे थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। लेकिन लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि पक्षपात किसी का पक्ष लेने और न्याय से जो है इसका संबंध कहाँ हो सकता है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ पर पक्षपात किया जाए, जब न्यायालय में पक्षपात होने लगे तो वहाँ पर जो है न्याय की उम्मीद को जो है छोड़ देना चाहिए। उम्मीद वहाँ पर जो है नहीं मिल सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। जो मुकदमा था वह तुरंत जो है समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, जो डिप्टी मजिस्ट्रेट था जिसके न्यायालय में यह मुकदमा जो है दर्ज हुआ था, वह अपनी जो है तजवीज़ में लिखा कि ये पत्र होता है, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। मतलब आलोपी दिन के खिलाफ किया गया FIR जो था वह जो है बिना आधार का और जो है भ्रामक है। वह एक बड़े भारी आदमी है, वह बहुत ही बड़े संपन्न हैं, उनकी समाज में जो इज्जत है। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। अब जो न्यायालय मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह बात जो है कल्पना से जो है बाहर है कि इन्होंने जो है लाभ के लिए जो है इन मुंशी बंशीधर को जो है पैसा देने का जो दुस्साहस किया होगा। यद्यप नमक के दारोगा मुंशी प्रेमचंद का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। तब जो है मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह जो है मुंशी बंशीधर का जो है अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े ही जो है दुख की बात है कि उन्होंने जो है अपनी जो उदंडता और जो है अपनी विचारहीनता से जो है बिना विचार किए ये सज्जन पुरुष को जो है अदालत में ला दिया। इसके लिए बड़ा कष्ट है। तो मजिस्ट्रेट को यह जो है दुख हुआ कि एक भले सज्जन पुरुष को जो है अदालत में लाकर इन्होंने जो है खड़ा कर दिया। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसे विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। लेकिन मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि हम इससे बहुत ही खुश हैं कि यह अपने काम के प्रति जो है सजग और सचेत हैं, किंतु नमक के मुकदमे के जो है नमक की हलाली में जो है अपनी बुद्धि और विवेक से जो है काम लेना चाहिए। भविष्य में जो है उसके प्रति जो है होशियार रहना चाहिए। मजिस्ट्रेट ने जो है बंशीधर से कहा। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। जब वकीलों ने यह फैसला सुना तो खुशी के मारे जो है फूले न समाये। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले और पंडित आलोपी दिन जो है हंसते हुए जो है अदालत से जो बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। जो स्वजन जो उनके सगे संबंधी थे सभी ने जो है रुपयों को जो है लूटा। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनके प्रति जो है उदारता का जो है सागर जो है दिखाई देने लगा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। उनकी उदारता अदालत की नींव तक जो हिला। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। जो बंशीधर दरोगा बंशीधर जो बाहर निकलता है अदालत से तो उसके ऊपर चारों ओर से जो है व्यंगात्मक प्रश्न जो है होने लगे। चपरासियों ने झुककर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य एक एक संकेत उसकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। किंतु उस समय जो कठोर वचन जो है बोले जा रहे थे, एक एक संकेत में उसके गर्व को जो है और जो है प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक ही सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। आज के समय में इस संसार में जो न्याय जो है किसी सत्यवादिता को जो है नहीं मिलता। जिसके पास धन दौलत है उसी के पक्ष में जो है न्याय होता है। बंशीधर ने
बंशीधर ने धन के बैर मोल लिया था। बंशीधर ने धन से जो है, दौलत से जो है दुश्मनी ले लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब उसका मूल्य भी जो है चुकाना उसका जो उसको जो है अनिवार्य हो गया। क्या हो गया देखिए आगे। कठिनता के साथ एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया, कि किसी तरह से जो एक सप्ताह का समय जो है व्यतीत हुआ, तब तक जो है मुअत्तली जो होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनका जो है परवाना आ गया, अधिकारी का जो परवाना आ गया। कार्यप्रणालिता का दंड मिला, उसको जो है अपने कार्य कुशलता का जो दंड मिल गया। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले, और बेचारे मुंशी बंशीधर जो है परवाना लेकर जो है अपने हृदय में जो दुख व्यक्त करते हुए जो अपने घर की तरफ जो है चल दिए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। जो उनके पिताजी थे, उसने जो है जब वह मुंशी बंशीधर जो है काम पे अपने चला था, तब उसके पिताजी ने उसको समझाया था, लेकिन उसकी बात को जो उन्होंने अनसुना कर दिया था। सब मनमानी करता है, यह अपने मन के ही काम करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और यहाँ बस वही सूखी तनख्वाह है। हम तो कसाई और जो कलवार है उनके तगादे सहे हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर यहाँ पर हम बैठ गए हैं। अब बस केवल जो सहारा है वह जो है केवल तनख्वाह की है। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया। उसके पिताजी ने कहा हमने भी जो है नौकरी किया, लेकिन किसी बड़े पद पे नहीं था, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया। आप ईमानदार बनने चले हैं। हमने दिल खोलकर काम किया, लेकिन आपकी ईमानदारी आपको लेकर जो है डूब पड़ी। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। भले ही जो है घर में अंधेरा और मस्जिद में दिया जो जरूर जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया, और तुम्हारा खेद इस बात का है कि तुम्हारा पढ़ना लिखना जो है बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर दुरावस्था में घर पहुँचे और मुंशी बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। जब बंशीधर जो अपने घर पहुंचा और उसके पिताजी ने समाचार सुना तो वह जो है उनको जो है दुख हुआ। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूँ। तो बंशीधर के पिताजी ने कहा कि जी चाहता तुम्हारा और अपना सिर जो है फोड़ दूँ। बहुत देर तक पछता का हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वह जो है बार बार जो पश्चाताप कर रहे थे, और जो अपने हाथ को जो क्रोध में जो है मल रहे थे। अगर बंशीधर वहाँ से जो नहीं हटते तो उनका क्रोध जो है और बढ़ जाता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्राएं कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। मतलब घर में उनके जो है तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई। तो आज के लिए इतना, बाकी जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में।